नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? तो सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि हिंदी में बात करें तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब सिंपल सेंटेंस कहते हैं या किस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, किसको कंपाउंड कहते हैं और किसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने अभी बात की कि सेंटेंस हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप की। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा टाइप हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कि एक सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब। मतलब ये एक सिंगल सेंटेंस होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये एक सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है आई और एक फाइनाइट वर्ब आ गई गो। ओके, तो एक सब्जेक्ट, एक पूरा प्रेडिकेट या एक फाइनाइट वर्ब इनमें होती है, तो ये होता है सिंपल सेंटेंस। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में। लेकिन एक वर्ब टाइप होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो चलिए उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए इतना कि सब्जेक्ट एक और एक प्रेडिकेट अगर आता है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। ओके, चलिए अब अपन बात करने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस मतलब हिंदी में होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जब 2 सेंटेंस एक साथ आते हों और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, या फिर अगर हम कहें तो जब 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज एक साथ आए। क्लॉज मतलब सेंटेंस जब एक साथ आते हों तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब यहाँ भी 2 सेंटेंस, यहाँ भी 2 सेंटेंस एक साथ आते हैं। अंतर सिर्फ ये होता है कि इसमें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा भाई सो रहा है। मैं अपनी एक्शन कर रहा हूं, वो अपनी एक्शन कर रहा है। और भी हो सकता है जैसे कि, और 2 से अधिक सेंटेंस भी एक साथ जुड़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, आई बॉट अ पेन एंड देन आई वेंट टू भोपाल। ओके, मैं बाजार गया, बाजार से मैंने पेन खरीदा और उसके बाद में भोपाल चला गया। लेकिन ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं, यहाँ पर मैं बाजार गया और बाजार से पेन खरीदा, तो ये दोनों सेंटेंस क्या हैं? ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों है कंपाउंड सेंटेंस? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। और दूसरा ये कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास में 7 होते हैं। आप उसे याद रखिएगा फैन बॉयज से। ऐसे सेंटेंसेस जो फैन बॉयज से जुड़े हों वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। कैसे? फैन मतलब फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, और येट और सो। अगर 2 सेंटेंसेस फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो, इनमें से किसी भी कंजंक्शन से जुड़ता है, क्योंकि इन कंजंक्शन को कहते हैं अपन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। याद रखिएगा, इन कंजंक्शन को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो अगर सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं तो वो दोनों सेंटेंस क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं या संयुक्त सेंटेंस कहलाते हैं। अभी दोनों सेंटेंस क्लियर हैं आपको? सिंपल सेंटेंस मतलब एक साधारण वाक्य जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब कि संयुक्त वाक्य जिसमें कि 2 सब्जेक्ट, 2 प्रेडिकेट्स या 2 सेंटेंसेस होते हैं, और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और
विशेष ये बात है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। अब क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, क्योंकि हम जितने भी कंजंक्शंस पढ़ते हैं उनमें दो टाइप के कंजंक्शंस हमारे सामने आते हैं, या जो भी कंजंक्शंस है हमारे पास दो टाइप के हैं। जैसे एक तो कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फैन बॉयज, फॉर एंड, नोर, बट, और, येट और सो। ये जब भी सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं होती। तो दोनों सेंटेंस अपने आप में अलग हो तो वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। चलिए आगे बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब हिंदी में होता है मिश्रित वाक्य। इसमें दो सेंटेंस एक साथ होते हैं, मतलब दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट्स होते हैं। यहाँ भी दो या दो से अधिक सेंटेंस आ सकते हैं, यहाँ भी दो सेंटेंस आ सकते हैं, लेकिन अंतर बस इतना सा है कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, दोनों अपनी अपनी जगह पर है, या फिर दोनों मेन क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन सेंटेंस रहेगा और दूसरा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। नाम याद रखिएगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि हम समझते हैं एग्जांपल से, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया। ओके, बिकॉज, अगला जोड़ देते हैं इसमें, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मैं अपना काम कर रहा हूँ, भाई अपना काम कर रहा है। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। ओके, तो पहले सेंटेंस का रीज़न अगले सेंटेंस में बताया। बस यही इन दोनों में डिफरेंस होता है कि यहाँ पर एक होता है मेन क्लॉज, तो यहाँ पर ये जो है ये मेन क्लॉज है, या इसी को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और ये जो है ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। कौन से कंजंक्शन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ा है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पर पहले एक मेन सेंटेंस रहेगा और दूसरा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं कल बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे सो दैट आई कुड बाय वेजिटेबल्स, मैं कल बाजार गया ताकि मैं सब्जियां खरीद सकूं। या फिर इफ़ यू गिव मी मनी आई विल हेल्प यू, यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ओके, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू, यदि तुम यहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब इसमें इफ़ कंडीशन लगा, इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। जैसे कि कंडीशन वाला अलग है, यहाँ पर बिकॉज में रीज़न बताया, व्हेन लगाएंगे तो वो समय बता देगा। तो ये पूरा क्लॉज जो है वो एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना सा समझ लीजिए कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है। ओके, क्योंकि इनके अंदर जाएंगे तो हमें कंजंक्शंस और क्लॉज के बारे में बात करेंगे। तो कंजंक्शन क्लॉज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इतना सा टॉपिक है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। एक अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब का भी एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है। कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस एक साथ आ सकते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? फैन बॉयज, बिल्कुल ईजी है इन्हें पहचानना। फॉर एंड, नोर, बट, और, येट, सो, अगर इनसे जुड़े रहें तो कंपाउंड सेंटेंस है। इनके अलावा यदि दो सेंटेंसेस व्हेन से जुड़े रहें, हाउ, दैट, विच, वेयर, हु, बिकॉज, सो दैट, ऑल्दो, इनमें से किसी से भी जुड़े रहें तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अंतर क्या है एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में सिंगल सेंटेंस आएगा, कंपाउंड में दो सेंटेंस एक साथ आएंगे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। इसमें एक सेंटेंस मेन होता है, दूसरा डिपेंड करता है। तो
सबऑर्डिनेट क्लॉज से जो पहले वाला जो मेन क्लॉज है उसके साथ में कंजंक्शन नहीं जुड़ा रहेगा, जिसके साथ कंजंक्शन जुड़ा रहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, ओके, या सबऑर्डिनेट सेंटेंस कहलाता है। So this was our topic today, simple sentences, compound sentences and complex sentence, and in the next class we'll be talking about some other topic. Till then, bye bye.